हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी के सेंटेंस, लेकिन हम बात करेंगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की। अब तक हमने सीखा है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, जहां हमने मे, माइट, मस्ट प्रेजेंट के लिए यूज़ किया, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव हमने पास्ट के लिए यूज़ किया, और हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी कि कब हमें मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करना है, और साथ ही में प्रेजेंट में कब मे, माइट, मस्ट का यूज़ करना है। फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा कि अगर प्रेजेंट में आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो मे 50% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा, माइट 25% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा, मस्ट 100% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा। और सेम कैटेगरी यही पास्ट में भी होती है। बस ध्यान ये रखना है कि जब मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस की, लेकिन हम फ्यूचर के लिए बात करेंगे। तो फ्यूचर में हम मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज़ करते हैं, और इनके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी मॉडल वर्ब हो, अगर उसके बाद बी का यूज़ है, बी के बाद बी का यूज़ है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उस मॉडल वर्ब का हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ है तो फिर उसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस। ओके, सबसे पहले समझेंगे कि हमें यूज़ करना है किसका, मे बी, और मे बी यूज़ होगा 50% के लिए। ओके, देन हम बात करेंगे माइट बी का यूज़ हम करेंगे 25% पॉसिबिलिटी के लिए, और हम फिर बात करेंगे मस्ट बी, जिसका हम यूज़ करते हैं 100% पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, और इनमें आपको पहचान जो देखने को मिलेगी वो इस तरह रहेगा, शायद रहा होगा, यहाँ इसकी हिंदी होगी शायद ही रहा होगा, और फिर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मस्ट बी का जरूर रहा होगा। अब जैसा कि आपको पहचान से ही दिख रहा होगा कि हम कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन रहा है, रही है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज़ होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी ही है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे रूल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मे बी, माइट बी एंड देन मस्ट बी, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है यदि वर्ब आ रही है, यदि वर्ब नहीं आ रही है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट लेना है और अदर वर्ड्स लेना है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि जब भी हम हिंदी के सेंटेंस में हमें शायद रहा होगा, शायद ही रहा होगा या जरूर रहा होगा देखने को मिलेगा, मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज़ करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और अदर वर्ड लेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वह घर में सो रहा होगा, वह घर में शायद सो रहा होगा। अब यहाँ से पता चलता है शायद और रहा होगा से हमारा पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ही मे बी स्लीपिंग एट होम, वह घर में शायद सो रहा होगा। नेक्स्ट, वह शायद ही तुम्हें याद कर रहा होगा, वह शायद ही तुम्हें याद कर रहा होगा। He might be missing you, he might be missing you, वह शायद ही तुम्हें याद कर रहा होगा। वह जरूर इंग्लिश सीख रहा होगा, वह जरूर इंग्लिश सीख रहा होगा। He must be learning English, he must be learning English। वह जरूर पैसे कमा रहा होगा,
ही मस्ट बी अर्निंग मनी। तो आप इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे होंगे कि हमने यूज़ किया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। आईएनजी क्यों लग रहा है? क्योंकि बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। जब भी किसी मॉडल वर्ब का आपको फ्यूचर के लिए यूज़ करना है तो आप बी का यूज़ करेंगे और बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। यदि किसी मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका यूज़ पैसिव वॉइस में किया गया है। यदि किसी मॉडल वर्ब के बाद क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका तो हम प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं। और अगर यदि मे हैव है और थर्ड फॉर्म है तो उसका पास्ट के लिए यूज़ किया गया है। और बी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो उसका फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंसेस बन रहे हैं। वह घर में शायद सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग एट होम। वह शायद ही तुम्हें याद कर रहा होगा। ही माइट बी मिसिंग यू। वह ज़रूर इंग्लिश सीख रहा होगा। ही मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश। वह ज़रूर पैसे कमा रहा होगा। ही मस्ट बी अर्निंग मनी। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने मे बी, माइट बी, मस्ट हैव का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। जैसी हमारी आइडेंटिटी थी उसके हिसाब से हमने मे हैव, माइट हैव, मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज़ किया है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब 50% होगा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए तो मे बी का यूज़ करेंगे। जब 25% होगा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए तो आप माइट बी का यूज़ करेंगे। और जब 100% पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ आप मस्ट बी का यूज़ करेंगे। इसे आप नोट कीजिए। दिन में कुछ और एग्जांपल्स आपको लिखाता हूँ जिनमें वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर भी हम पॉसिबिलिटी के लिए उनका यूज़ करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है लेकिन यहाँ आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये जस्ट अ मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मैं बोल तो रहा हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। ओके,
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वह जरूर बड़ा आदमी होगा। वह जरूर बड़ा आदमी होगा। तो देखिए पहला सेंटेंस हमें पहले सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमें दूसरे वाले में किसका यूज़ करना है, मस्ट बी का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि पहला वाला सेंटेंस बोल रहा है उसके पास बहुत सारा पैसा है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, वह जरूर बड़ा आदमी होगा, ही मस्ट बी अ रिच मैन, ही मस्ट बी अ रिच मैन। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना हो तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, मस्ट बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही मस्ट बी अ रिच मैन। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वह जरूर गरीब आदमी होगा। हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वह जरूर गरीब आदमी होगा। ही डजेंट हैव फूड टू ईट, he must be a poor man. He doesn't have food to eat, he must be a poor man. पहले सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि दूसरे वाली पॉसिबिलिटी 100% की है। तो हमें इस तरह के भी सेंटेंसेस बनाने हैं जब वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज़ करना है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हम फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, जहां आप मे बी, माइट बी, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है, वह ज़रूर बड़ा आदमी होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही मस्ट बी अ रिच मैन। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ही डजेंट हैव फूड टू ईट, वह ज़रूर गरीब आदमी होगा। ही मस्ट बी अ पुअर मैन, ही मस्ट बी अ पुअर मैन। तो इस तरह भी सेंटेंसेस का इस तरह के भी सेंटेंस हम इन्हीं रूल से रिलेट करके ट्रांसलेट करते हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसे आप नोट कीजिए। देन में आपको मे बी, माइट बी, मस्ट बी और साथ ही में मे हैव, माइट, मस्ट हैव और साथ ही में प्रेजेंट में मे, माइट, मस्ट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल देता हूं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या प्रेजेंट का है, क्या पास्ट का और क्या फ्यूचर का है। इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। लिखिए सेंटेंस। मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर घर देखा होगा। मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर घर देखा होगा। मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर नज़ारा देखा होगा। मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर नज़ारा देखा होगा। मैंने शायद ही कभी इतनी सुंदर लड़की देखी होगी। ये जो इतना आ रहा है ना, इसके लिए सचा का यूज़ करना है। जैसे इतना सुंदर घर, सच अ ब्यूटीफुल हाउस, इतना सुंदर नज़ारा, सच अ ब्यूटीफुल सीन। और सीन की स्पेलिंग क्या होगी? SCENE। ये याद रखेंगे, ये वाला सीन है। सच अ ब्यूटीफुल सीन, इतना सुंदर नज़ारा। सच अ ब्यूटीफुल हाउस, इतना सुंदर घर। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इतनी सुंदर लड़की। और कभी के लिए यूज़ करते हैं एवर। कभी के लिए क्या यूज़ करते हैं? एवर। तो इस तरह आपको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस किसका है? हमारा पास्ट की पॉसिबिलिटी का है, जहां हम माइट हैव का यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वह जरूर तुम्हारा पैसा चुराया होगा। उसने शायद ही कभी किसी की मदद की होगी। उसने शायद ही कभी किसी की मदद की होगी। तुमने शायद ही मेरा मजाक उड़ाया होगा। तुमने शायद ही मेरा मजाक उड़ाया होगा। वह जरूर दोस्तों के साथ गलत किया होगा। वह शायद ही आज कोचिंग आ सकता है। वह शायद ही आज कोचिंग आ सकता है। वह जरूर तुम्हारी नकल कर सकता है।
वह ज़रूर दोस्त के साथ घूम रहा होगा। वह ज़रूर दोस्त के साथ घूम रहा होगा। अब यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लिख देता हूँ। वह शायद घर पहुँच गया होगा। वह शायद घर में नहा रहा होगा। तुमने शायद ही कभी दूसरों के साथ अच्छा किया होगा। वह ज़रूर चोर होगा। वह ज़रूर चोर होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं रिलेटेड टू मे हैव, मे, माइट, मस्ट या मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, सभी से हमने मिक्स करके सेंटेंस यानी सभी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से रिलेट करके मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हैं। इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करना है। जैसे पहले है, मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर घर देखा होगा। सेकेंड, मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर नज़ारा देखा होगा। मैंने शायद ही कभी इतनी सुंदर लड़की देखी होगी। वह ज़रूर तुम्हारा पैसा चुराया होगा। उसने शायद ही कभी किसी की मदद की होगी। तुमने शायद ही मेरा मजाक उड़ाया होगा। वह ज़रूर दोस्तों के साथ गलत किया होगा। वह शायद ही आज कोचिंग आ सकता है। वह ज़रूर तुम्हारी नकल कर सकता है। और लास्ट यहाँ पास 10th क्या है, वह ज़रूर दोस्त के साथ घूम रहा होगा। एंड 11th, वह शायद घर पहुँच गया होगा। वह शायद घर में नहा रहा होगा। 13 है, तुमने शायद ही कभी दूसरों के साथ अच्छा किया होगा। 14, वह ज़रूर चोर होगा। ओके, और यहाँ पास 9 नंबर, ये 10 था, 11, 12, 13, 14 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, इन्हें आप नोट करिए और इन्हें ट्रांसलेट करिएगा। जब आपको ट्रांसलेट करते समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। उस ओके, इन्हें आप सबसे पहले नोट कर लीजिए।
चलिए, यहाँ पास सीन की स्पेलिंग आपको नहीं दिख रही होगी, नज़ारा SCENE ये हो गया। और कभी को क्या बोलते हैं, एवर, जिसकी स्पेलिंग है EVER। ओके, और एवर का यूज़ कहाँ करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में। और सच आ, तो ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मैं इसको बना दूँ, इतना सुंदर घर, तो सच का यूज़ करना है SUCH, देन आ। सुंदर को क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल, और घर को क्या बोलेंगे, हाउस। तो एक सेंटेंस समझिएगा, मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर घर देखा होगा। आई माइट हैव सीन, सी मीन्स देखना, और सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। आई माइट हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस एवर। आई माइट हैव सीन, मैंने शायद ही कभी इतना सुंदर घर देखा होगा। आई माइट हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल हाउस एवर। ओके, अब इसी तरह आगे के भी जो सेंटेंसेस हैं, ये वाले आपको ट्रांसलेट कर लेना है। सेकंड और थर्ड का जो सेंटेंस है आपको इसी तरह से ट्रांसलेट कर लेना है। इसे आप नोट कर लीजिए पहले। सो फ्रेंड्स, इन्हें आपने नोट कर लिया होगा, आप इन्हें ट्रांसलेट कीजिएगा। और ट्रांसलेट करते समय यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको लिखते जाइएगा, और जब भी हम गूगल मीट में मिलेंगे तो वहाँ आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की आप वीडियोस देखते हैं, इसे रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देख रहे होंगे कि मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ फ़ैन को ऑफ़ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, और ना ही यहाँ एयर कंडीशनर लगे, तो आप देख सकते हैं कि मैं स्वेटिंग मुझे आ रही है। तो ये जो वीडियो आप पा रहे हो ना, ये आप इसको ईमानदारी के साथ आप देखिए, आप नोट कीजिए, क्योंकि इसके पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। कभी कभी तो मुझे रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है, कभी कभी लाइट चली जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके फिर भी आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इन्हें ईमानदारी से देखा करिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए, पूरी वीडियो देखिए, आप इनको नोट करिए। यदि आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल मीट में आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड होगी। तो आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, और वीडियो को देखने के बाद फिर आप एक बार रिवाइज़ करिए और देखिए हमने क्या सीखा और इस चैप्टर में मेरे क्या डाउट्स हैं, और वो फिर आप गूगल मीट में मुझसे क्लियर किया करिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके भी मुझसे आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, हैव अ नाइस डे।